हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों को हिंदी का जो ये पेपर है उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बने रहो लास्ट तक। देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और ये क्वेश्चन देखो, पहला है कर सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो यहाँ पर देख रहे हो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन है कि निर्मला किस विद्या की रचना है यहाँ पे। तो ये एक क्या है, रचना है। कर पंचपात्र के लेखक कौन है। तो तीसरा क्वेश्चन इसमें देखो दिया है यहाँ पर जो जयशंकर जो सी वाला ऑप्शन है, प्रदुम्न लाल पुन्नालाल बख्शी का हिमालय की पुकार। चौथा क्वेश्चन है कि हिमालय की पुकार के लेखक कौन है। तो ये चौथा क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है वो डी है, जयप्रकाश भारती हैं। करे सेवा सदन के लेखक कौन है। पांचवा क्वेश्चन, सेवा सदन के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। करे रीतिकाल के कवि कौन है। छठवां क्वेश्चन, तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो मतीराम जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक जब प्रकाशित हुआ 1991 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कर निहार के रचनाकार कौन है। तो महादेवी वर्मा है। कह पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो ये यामा से ली गई है। खैर छायावाद युग की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखो ये मानवीकरण होता है, तो यहाँ पे प्रकृति का मानवीकरण दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो वो शोक होता है। कह जहाँ उपमेय को उपमान पर सीधा आरोपित कर दिया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर बच्चों रूपक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ 13वां क्वेश्चन। 13 वाले क्वेश्चन करा सोरठा किस प्रकार का छंद है। तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। 13वें वाले में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्ध सममात्रिक छंद है। का निर्गुण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है 14वें क्वेश्चन में। तो वो निर होगा। कर नील कमल में कौन सा समास है। तो इसमें कर्मधारय समास है बच्चों। कर देव नदी का पर्यायवाची सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, गंगा। का युष्माभि शब्द में विभक्ति वचन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, तृतीय विभक्ति और बहुवचन ये है। करे विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बच्चों विकारी पद जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये वाला। कह रहा है कि 19वां अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों 8 भेद होते हैं। कर आदर्श से गाया नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें भाववाच्य है बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है। जो वर्णात्मक प्रश्न है इसमें आप लोग देखे होंगे, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपको 2 मिलेंगे बच्चों। तो 2 में से जैसे देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक, इसमें से आपको जहाँ पर ये अथवा लिखा रहेगा इसमें से या तो आप इसको करो या तो आप इसको करो, 2 में से एक को करना है। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखो क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है ये इसमें दिया गया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो पहले आपको इस चैप्टर का शीर्षक याद होना चाहिए, फिर इस गद्य को जो लिखा है उसके उस लेखक का नाम होना चाहिए। लिख करके उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ में लिखना होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन पहला जो पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर कार्य रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसको देखो, इसको पढ़ लेना है जो रेखांकित किया गया है, बस उसी को अपने शब्द में इसको बनाकर लिख देना है। मतलब कि लेखक क्या कहना चाहता है उसको लिखना कह रहा है। फिर किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। अब देखो इसका आंसर ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे। देखो यहाँ पर दिया है कि क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः लगता है। कहने का अर्थ है कि ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी चाहिए।
तो लेखक जो कहना चाहता है यही, इसी में आपका क्या है आंसर मिल जाएगा। फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से आपको तो समझ में आ गया कि इसमें से और इसमें से एक कोई क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि पद्यांश में आते हैं। पद्यांश में आपको क्या करना है, इसमें भी आपको क्या है अथवा, देखो बच्चों यहाँ पर अथवा दिया है, ये अथवा है, ये वाला करो चाहे तो ये वाला क्वेश्चन करो। तो ये वाला करना है या तो इस वाले को करना है, ठीक है। तो इसमें भी जो क्वेश्चन आपको दिया गया होगा, कह रहे शीर्षक एवं कवि का नाम लिखना है। अब ये जहाँ से लिया गया होगा उसके लेखक का नाम हमें लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जहाँ पर वो रेखा इस तरह बना हुआ है उसको हमें क्या करना है, उसको उसका अर्थ लिखना है। कह रहे सीता जिसका सशंकित मन श्री राम से विवाह के लिए देवताओं से किस प्रकार विनती कर रहा है, उसको लिखना है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन पूछा है, तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि इसमें भी देखो बच्चों अथवा बनाया है। ये अथवा जो लिखा है इसका मतलब है कि ऊपर वाला हमें करना है या तो इसको करना है, ठीक है। कोई एक आपको करना है, 5 नंबर का ये मिल जाएगा। संदर्भ सहित इसको लिखना है। फिर आ जाते हैं चौथे वाले क्वेश्चन में। चौथा वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, चौथे वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देखना होगा कि दिया है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो या तो आप इसको करो या नीचे जो दिया है इसको करो। यहाँ पर अथवा लगाया है, याद रखना बच्चों, अथवा का मतलब है कि ऊपर वाला करो चाहे तो नीचे। चौथा में 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कर अपने स्वपठित खंड काव्य से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 5वां क्वेश्चन, इसमें आपको अपने खंड काव्य से क्या करना है, जो आपको पढ़ाया गया होगा उसको लिखना है, ठीक है। जिसको मुक्तिदूत लिखना है तो मुक्तिदूत के बारे में लिखेगा, लेकिन याद रहे कर अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का हल देना है। प्रत्येक प्रश्न में से एक का 3 नंबर है, ठीक है। तो ये इसमें से आपको एक कोई करना है। देखो पहला वाला करो चाहे तो ये दूसरा वाला करो, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, बस आपको याद रखे ये करना है चाहे तो ये वाला करना है, ठीक है। कोई क में से कोई एक करना है, ख में से कोई एक करना है, ग में से कोई एक करना है। जो आपका खंड काव्य होगा उसी में से, मतलब इसमें से या तो क करना है या ख या ग या घ, किसी एक को करना है। कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चित्र लिखना है, तो पूरा गांधी जी के बारे में जो पंचम सर्ग तक दिया गया है आपको पूरा लिखना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है मुक्तिदूत खंड काव्य के पंचम सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, या पंचम सर्ग पूरा लिख दो खाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये 6वां क्वेश्चन है। 6वें क्वेश्चन में जो दिया गया है, 6वें क्वेश्चन में कई निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। इसमें बच्चों सबसे बेहतर होगा कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद कर लो, उसी को जा कर के लिख देना। और इसमें नीचे जो दिया गया इसमें अथवा नहीं दिया गया, तो इसमें आपको जा कर के सूरदास जी का याद कर लो। फिर 7वें क्वेश्चन में जो दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है बच्चों। तो एक श्लोक याद कर लो, उसको लिख देना यहाँ पे। अब उसके बाद 8वां क्वेश्चन जो दिया है, 8वें क्वेश्चन में कह रहा है वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना। इस पर लिखो चाहे पुस्तकालय में हिंदी की पत्र पत्रिका नहीं मंगाई जाती, इसकी शिकायत करने के लिए पत्र, इसको करो चाहे इसको, जहाँ अथवा कर दिया वैसे करना। फिर 9वां क्वेश्चन कह रहे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है। 4 प्रश्न है, 4 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 प्रश्नों का हल लिखना है, ठीक है। फिर 10वां क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है 10वां। इसमें आपको क्या करना है, किसी एक पर निबंध लिखना है। स्वच्छ भारत अभियान या प्रदूषण की समस्या समाधान, या कोरोना एक वैश्विक महामारी, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, मोबाइल या वरदान या अभिशाप। इसमें हम आपको सबसे बेहतर बता देते हैं कि आपको क्या करना है, कोरोना पर कर लो या तो स्वच्छ भारत अभियान पर, इस पर, ठीक है, या मोबाइल पर, मतलब कि आप एक मोबाइल पर याद करो, सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसी तरह
आपको लेक्चर चाहिए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर इसको शेयर करते हो और सब्सक्राइब करते हो तो हर पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा। 2-2 3-3 पेपर करवाते रहेंगे हम, और इसका सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे अगर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप शेयर करते हैं तो।